तो बंधुओं, हम चलते वहां पर जहां भगवान के गुरुकुल के सखा कौन है? सुदामा जी। कृष्णस्य सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान के गुरुकुल के मित्र हैं श्री सुदामा जी। इनके लंगोटिया यार हैं। बचपन में जिनसे हमारी मित्रता होती है ना, उस मित्रता का की बात ही कुछ अलग होती है। आप कभी भी किसी भी कालखंड में मिल जाइए उनसे, तो मिल करके ऐसा लगता है कि बस समय लौट करके आ गया। तो ये जो सुदामा जी है ना, ये बड़े शांत हैं, जितेंद्रिय हैं, बड़े विवेकवान हैं। इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। तो सुशीला कहते हैं कि आप दिन भर उनका नाम रटते रहते हो, कभी मन में ऐसा भाव नहीं आता कि अपने मित्र के जाकर दर्शन कर लो? सुदामा कहते हैं कि देवी मैं तुझे कैसे बताऊं, एक पल के लिए, क्षण के लिए भी मैं उससे अलग नहीं हो पाता। हर पल हर क्षण मैं उसी का ही ध्यान करता हूं। तो सुशीला ने कहा कि आपके मित्र तो परम वैभवशाली हैं, संपूर्ण द्वारिका जहां स्वर्ण की बनी हुई है, और आपके पास 2 वक्त खाने के लिए भी ढंग से भोजन सुलभ नहीं है। क्यों नहीं आप अपने मित्र के दर्शन भी कराते और उनसे कुछ भिक्षा में मांग लाते? सुदामा ने कहा देवी तुम मुझे मेरे मित्र के पास इसलिए जाने को कहती हो कि ताकि मैं वहां से कुछ भिक्षा मांग लाऊंगा? अगर तुम्हारे मन में ऐसा भाव है तो अब तो मैं कदापि नहीं जाऊंगा। सुशीला बोली आप तो मेरी बात का बुरा मान गए, मेरा कहने का भाव ये थोड़ा ही था। पर सुदामा जी थोड़ा उनके स्वाभिमान को चोट लग गई। कुछ दिन बीते तो सुशीला ने कहा कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, पर मैंने तो इसलिए कहा था कि आप प्रतिपल उनके नाम का सुमिरन करते हैं, तो क्यों नहीं आप अपने मित्र का दर्शन करके आ जाते, मिल आते, ताकि आपके मन को संतोष मिल जाए। बंधुओं यहाँ पर बहुत ध्यान देके सुनिएगा कि जो सुदामा जी है ना, ये कौन है? ये ब्राह्मण है। और ब्राह्मण का काम भिक्षा मांगना होता है, उसका अधिकार होता है। और हमारे यहाँ अभी क्या हो गया, चलन क्या चला है कि हम अपने यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम, उत्सव सब कुछ करते हैं। पहले क्या होता था, हम तो देखो बहुत इतने अभी उम्र दराज भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी हमने अपने समय में देखा है कि घर में कोई भी अनुष्ठान होता था तो हर किसी का कुछ ना कुछ भाग निकाला जाता था। हम सबको अच्छा लेन देन व्यवहार करते हैं, लेकिन जब ब्राह्मणों को देने का भाव आता है तो हमारे मन में आता है कि हम इतना ही दे दें। ब्राह्मण का अधिकार होता है कि वो हमको ज्ञान देते हैं और उसके बदले में उनका अधिकार होता है भिक्षा पर, और हमें उनके नाम से देना भी चाहिए, निकालना भी चाहिए। यहाँ सुदामा जी की अपनी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा थी कि यदि वो किसी की ओर इशारा भी कर दे तो उनके घर में लोग अन्न धन का भंडार लगा दें। पर सुदामा जी कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगने जाते थे। उनके जीवन में भगवान के नाम से इतना धैर्य था, इतना संतोष था। आपको मालूम है कि बहुत बार लोग कहते हैं कि सुदामा जो थे वो दरिद्र थे। आपको मालूम है दरिद्रता क्या होती है? दरिद्रता का अर्थ होता है असंतुष्ट। एक व्यक्ति जिसके पास 2 वक्त खाने के लिए रोटी ना हो, परंतु उसके पास में जीवन में संतुष्टि है, वो गरीब तो हो सकता है परंतु दरिद्र नहीं होता। पर एक व्यक्ति जिसके पास करोड़ों की, अरबों की संपदा है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में संतुष्टि नहीं है, वो अमीर तो है परंतु दरिद्र है, क्योंकि उसके जीवन में संतुष्टि नहीं है। और संतुष्टि कहाँ से आती है? संतुष्टि आती है एकमात्र कृपा से। नहीं तो मैंने कहा ना, संसार का वैभव भी आपको प्राप्त हो जाए तब भी आप शांत होने वाले नहीं है। और सुदामा जी से ज्यादा और दूसरा व्यक्ति कौन संतुष्ट होगा जो 8 पहर अपने ठाकुर जी को, अपने मित्र को स्मरण करता।